नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नियमी के असाइनमेंट की। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो सस्पेटेंस होता है उसकी इकाई क्या होगी, मे हो, ओम, हेनरी या फेरड। तो सस्पेटेंस की इकाई होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा इसका मे हो। इसी क्रम में अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्टेज पर 5 एम्पियर धारा लेता है और उसकी 50 सर्टेज आपूर्ति है और उसका जो शक्ति गुणांक है 0.8 है, यानी कोस फाई का मान दे रखा है 0.8, फ्रीक्वेंसी 50 सर्टेज है, धारा का मान 5 एम्पियर है और 240 वोल्टेज। आर का मान ज्ञात करना है तो अपन पी कोस फाई का मान दे रखा है तो अपन पी बराबर वी आई कोस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, फिर अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिर अपन ऑप्शन देख रहे हैं 48, 42.5, 38.4 और 26.6 ओम। तो दिए गए ऑप्शन में इसका 38.4 ओम इसका राइट आंसर होएगा, यानी इसे अपन पावर का फॉर्मूला लगा के पावर ज्ञात करेंगे। फिर पावर के फॉर्मूले से P बराबर आई स्क्वायर आर होता है तो अपन के पास P का मान हो जाएगा, I का मान है, R का मान अपन इसको पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन का इस प्रकार है कि ऐसी परिपथ में रेजोनेंस आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, धारिता के मान में कमी करके, धारिता के मान में वृद्धि करके या प्रतिरोध के मान में वृद्धि करते। यानी अपन को रेजोनेंस की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो अपन धारिता के मान में कमी करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार से है कि 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र लगेगा, यानी 3 फेज के अंदर जो रिएक्टिव पावर होती है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा यदि लाइन वोल्टेज VL व लाइन धारा का मान IL हो तो इसमें देखो PR बराबर VL IL, PR बराबर 3 गुणा VL IL cos फाई। तीसरा ऑप्शन अपना PR इंटू रूट VL IL साइन फाई। डी ऑप्शन में PR बराबर √3 VL IL cos फाई। तो इसमें दिया गया ऑप्शन सी राइट होगा, PR बराबर √3 VL IL कोसाइन फाई। पांचवा क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि 3 फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 डिग्री पश्चिमगामी होने का मुख्य कारण क्या रहेगा, यानी 3 फेज सिस्टम के अंदर जो पावर फैक्टर है वो 0.5 डिग्री पश्चिमगामी है तो उसका मुख्य कारण क्या रहेगा। ऑप्शन देखें अपने तो अपना पहला ऑप्शन इस प्रकार से है कि वोल्टेज में लगातार उतार चढ़ाव होना, या प्रतिरोध के भार के कारण असली शक्ति का कम होना, या अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होना, या अधिक धारित भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति होना। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, यानी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रिया शक्ति होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपना इस प्रकार से है कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 फेज असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी, तो कोई धारा नहीं होगी, या कलाओं में धाराओं का बीजीय योग होगा, या केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीगत योग होगा, या कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगी। यानी जो स्टार सिस्टम है वो असंतुलित है तो उसके अंदर जो न्यूट्रल वायर होगा उसके अंदर धारा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कलाओं में किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अपने। क्वेश्चन नंबर 7 अपना इस प्रकार से है कि 3 फेज 450 वोल्टेज 50 फ्रीक्वेंसी 415 और 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी केवीए की गणना करनी है आपको। दिए गए लाइन में धारा का मान 16 एम्पियर और 0.8 इसमें शक्ति गुणांक दे रखा है cos फाई का मान। ठीक है, जब हम इसमें सारे फॉर्मूले लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा अपना 15.2, 11.5, 9.2, 5.3 केवीए। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 11.5 केवीए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अपना कि 3 फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर उनका क्या हो, 0 हो। 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर विडी के अंदर अगर उसकी रीडिंग क्या होगी, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। यानी तो ऑप्शन है अपना 1 व 2 दोनों धनात्मक होंगे, 1 धनात्मक 2 ऋणात्मक, या
W1 इक्वल टू W2 बट विथ ऑपोजिट साइड, यानी इनके विपरीत साइन आएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए अपना इसमें, इसका जो कुछ इस प्रकार से है कि W1 शून्य होगा धनात्मक व W2 ऋणात्मक होगा, तो इसमें अपना सी ऑप्शन राइट होगा। W1 W2 के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेतों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार से है कि 240 वोल्टेज में आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा, यानी 240 में वोल्टेज में आरएमएस के लिए वोल्टेज का मूल्य क्या होगा। तो 240, 215, 415, 339.5 या 376.8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आपका 339.5 वोल्टेज। आगे अपना क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा, यानी अपन ने 3 फेज के लिए रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला देखा है। अब एसी सर्किट में सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो पी आर बराबर वी आई, पी आर बराबर √2 पी है वी आई, पी आर बराबर वी आई कोस फाई या पी आर बराबर वी आई साइन फाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका अपना, पी आर बराबर वी आई साइन फाई। इसी क्रम में अपना देखें क्वेश्चन नंबर 12 कि एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर आर का मान आपके पास में 5 ओम है, एक्सएल का मान 36 ओम है, एक्ससी का मान आपकी 24 है। तो परिपथ में कुल प्रतिबाधा की गणना करो, यानी इन तीनों को जोड़ने का बोला गया है। तो इसका आंसर होएगा अपना ऑप्शन नंबर ए 69, बी 65, सी 13, डी 12। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में अपना सी आंसर राइट होगा इसमें 13। क्वेश्चन नंबर अपना 13 देखें कि एक सिंगल फेज एसी सिस्टम में कालांतर कोण कितना होगा। अपन को पता है अभी सिंगल फेज एसी सिस्टम में धारा व वोल्टेज के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 120 अपन को पता है अभी 3 फेज सिस्टम के अंदर जो तीनों लाइनें होती हैं उनके बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। तो सिंगल फेज की बात हो रही है तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज वीएल है, लाइन वोल्टेज का मान वीएल दे रखा है तथा फेज वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज वीपी के बीच संबंध होगा। तो अपन को पता है स्टार सिस्टम में √3 गुना होगा, तो वीएल बराबर √3 वीपी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें अपना इस प्रकार से कि 3000 वाट संतुलित लोड 0.8 पावर फैक्टर या शक्ति गुणक अपना स्टार संयोजित 3 फेज सिस्टम में 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति में लाइन धारा का मान पूछा गया है इसमें। तो अपना लाइन धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो 8.5, 5.2, 4.5, 3.4। तो दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 5.2 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 16 अपना देखें इस प्रकार से कि 3 फेज सिस्टम में शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक उसका क्या होगा। 0, 1, 0.5 या 8, यानी दोनों शक्ति गुणांक में पावर फिटिंग जो रीडिंग है वो समान दिखा रही है तो उसका शक्ति गुणांक होगा अपना 1। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अपना कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240-50 हर्ट्ज इसकी आपूर्ति लेती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 0.8, 0.6, 0.5 या 0.3, यानी पावर फैक्टर की गुणा करनी है। तो पावर फैक्टर के लिए पी बराबर वी आई साइन कोस फाई वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे इसमें। तो दिए गए ऑप्शन अनुसार अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 0.5। आगे देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL व धारितीय प्रतिघात XC हो। यानी अपन को Z की गणना करनी है जिसके अंदर XC व XL का मान दे रखा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपना ए बराबर है Z(r² बराबर √XL प्लस XC अंदर Z बराबर √r² माइनस XL माइनस XC। तीसरा ऑप्शन अपना है Z बराबर √r² माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन है अपना Z बराबर √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपना इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा Z बराबर √r² प्लस XC प्लस में XL।
ठीक है विद्यार्थियों, पहला इसमें ये प्लस का सिंबल है, ये इसके अंदर वाला माइनस का होगा और बाहर इसमें होल स्क्वायर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर अपना 19 देखें, इस प्रकार से है कि आर का मान है 15, प्रतिघात एक्स का मान दे रखा है 20 और 240 50 हर्ट्ज आपूर्ति में जोड़ा जाए तो आरएलसी सर्किट में शक्ति गुणांक यानी अपन को कोस फाई का मान ज्ञात करना है। तो 0.5, 0.6, 0.7 या 0.8, तो अपना इसमें 0.6 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपना देखें, इस प्रकार से है कि एक 50 हर्ट्ज आपूर्ति में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले आरएलसी समांतर सर्किट के मान में एडमियंस की गणना करने के लिए मध्यम करंट क्या होगी। ठीक है, करंट पास की जाएगी, यानी जो एडमियंस की गणना करनी है आपको, तो इसमें 3.33 मोम, 0.33 मोम, 0.033 और 0.003, तो दिए गए ऑप्शन अनुसार सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 0.033 मोह। क्वेश्चन नंबर अपना 21 इस प्रकार से है कि एक एकल फेज एसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी सिंगल सिस्टम में जो आरसी सर्किट होता है उसके अंदर IL ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। अपन ऑप्शन देखें अपने, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है कि IL बराबर R माइनस सी आई आर प्लस आर सी आई आर स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर, IL बराबर रूट आई आर स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर। तो दिए गए ऑप्शन अनुसार अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अपना इस प्रकार से है कि एक ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यानी जो लो पावर फैक्टर होता है उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन है प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर, प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर या संधारित्र को समांतर में जोड़कर, यानी अपन को पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, संधारित्र को समांतर के अंदर जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 24 अपना इस प्रकार से है कि डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है। तो अपन को पता है भाई स्टार के अंदर तो VL और VP के अंदर रेट 3 गुना होता है और जो डेल्टा आता है उसमें धारा का मान लाइन धारा का मान फेज लाइन से जो धारा होती है उससे √3 गुना, तो IL बराबर √3 I फेज, यानी फेज की धारा लाइन की धारा से √3 गुना होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें अपना, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि एक अनुक्रमण मीटर का क्या उद्देश्य है, यानी जो फेज क्रम का मीटर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, वो क्या कार्य करेगा। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर, टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, टू इंडक्ट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज मोटर, या टू इंश्योर टू करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम। यानी जो 3 फेज अनुक्रम प्रपोज मीटर होता है सीक्वेंस वाला, उसका मीटर का काम होता है कि वो क्या करेगा, जो करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम, यानी जो इंश्योर यानी उस सिस्टम को 3 फेज सप्लाई प्रदान करेगा सही सिस्टम के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें अपना, इस प्रकार से कि एक स्टार में जुड़े 3 फेज भार की, यानी एक स्टार में जुड़े 3 फेज भार की आभासी शक्ति की गणना करो। अगर यहाँ पे 0.8 इसका शक्ति गुणांक पावर फैक्टर हो, 3 फेज जो सप्लाई है वो 415 हो और 50 हर्ट्ज इसकी आपूर्ति हो, तो फेज धारा 10 एम्पियर हो। ठीक है, केवीए की गणना करनी है अपन को, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 7.188 केवीए। क्वेश्चन नंबर अपना 27 देखें, जो कि इस प्रकार से है कि 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक का पाठ्यांक 0 है तथा तो दूसरे की खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा, 0.5, 0, यूनिटी या बिलो ऑफ 0.5। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 0.5, यानी एक का 0 है दूसरे के अंदर खपत के अनुसार पाठ्यांक आ रहा है तो 0.5, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 अपना इस प्रकार से है कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछा गया है, तो देखो अपने इसमें औसत बटे आरएमएस, आरएमएस बटे औसत, अधिकतम औसत और औसत बटे अधिकतम। तो अपन को पता है आरएमएस की वैल्यू में औसत का मान नीचे रखा जाएगा, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपना जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, आरएमएस बटे औसत मान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखें अपना कि ऐसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द परिभाषित किया जाता है। यानी जो आपका ऐसी पैरेलल सिस्टम होता है उसके अंदर धारा में कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, एडमिटेंस या सस्पेंडेंस। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपना सी ऑप्शन राइट होगा, एडमिटेंस। आगे देखिए अपना 30 नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से किसी ऐसी परिपथ में वोल्टेज V व I के मध्य कला संबंध होता है। यानी फेज सिस्टम या फेज में जो संबंध होता है वो होगा शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, प्रतिरोध व प्रेरकत्व परिपथ, प्रतिरोध एवं धारित्य परिपथ, प्रतिरोध प्रेरकत्व या धारित्य परिपथ। तो दिए गए ऑप्शन अनुसार अपना बी ऑप्शन राइट होगा, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अपना 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 फेज सिस्टम में यदि सक्रिय एक्टिव पावर वो आपकी है 4 kW और जो आभासी शक्ति है वो है 5 kVA और प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करनी है। तो अपन को फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले के अनुसार अपना 1 kVAr, 2 kVAr, 3 kVAr, 4 kVAr। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 3 kVAr मान इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अपना इस प्रकार से कि RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद या रेजोनेंस होगा। प्रेरकीय प्रतिघात जब शून्य होगा, या प्रेरकीय प्रतिघात या धारिता प्रतिघात बराबर होंगे, या प्रेरकीय प्रतिघात या धारिता प्रतिघात से अधिक होगा, या प्रेरकीय प्रतिघात धारिता प्रतिघात से कम होगा। यानी RLC में रेजोनेंस की स्थिति होगी उसमें अपन को बताए प्रेरकीय प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होगा। यानी XL बराबर XC मान होगा। दोनों का मान जब बराबर होगा तब वो रेजोनेंस की स्थिति होगी। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि इस प्रकार से है कि 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर विधि के द्वारा वाट मीटर में ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। यानी 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर विधि में वो अपना ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है और अपन को धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करना है। तो अपन क्या करेंगे कि अगर जो आगे के इसके सिरे हैं उनको संयोजनों आपस में बदल देंगे। धारा कुंडली में मोटर में V संयोजित कर देंगे, या मीटर में दाब कुंडली के संयोजन बदलकर, या मीटर में दाब कुंडली व धारा कुंडली के संयोजन बदलकर। यानी ऋणात्मक से धनात्मक परिवर्तन करना है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मीटर में जो दाब कुंडली होते हैं उसके संयोजनों को बदलकर अपन उसके जो पाठ्यांक को ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए अपना 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि जो अपनी साइनोसोडियल या जैविक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। 1, 1.11, 2.22, 4.44। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, 1.11। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होगा। यानी इस समांतर में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होगा जो इसके समान दिखने में हो। प्रतिघात, एडमिटेंस, चालकता या सस्पेंडेंस। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सस्पेंडेंस। आगे देखिए अपना 36 नंबर क्वेश्चन कि धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध है। यानी धारा और ये वोल्टेज के बीच का कौन सा संबंध है। अपन देखें ऑप्शन अपना, धारा एवं वोल्टेज में समान कला। धारा एवं वोल्टेज में कला नहीं, धारा एवं वोल्टेज से पीछे रह रही है, धारा वोल्टेज से आगे चल रही है। तो दिए गए ऑप्शन अनुसार अपना ए ऑप्शन राइट होगा, धारा एवं वोल्टेज में समान कला, यानी समान फेज के अंदर दोनों चल रहे हैं। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 2 वाट मीटर W1 व W2 द्वारा कुल शक्ति की गणना करने यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाए। यानी 2 वाट मीटर है, W1 और W2 के द्वारा आपको शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर के द्वारा जो रीडिंग ली गई है उसे उल्टने के बाद आप उसे ग्रहण करोगे तो ऑप्शन अनुसार 1 के 2 गुनी, ओनली 1, 1 - 2 या 1 + 2। तो यानी अपन 1 वाट मीटर से 2 वाट मीटर की रीडिंग को घटाएंगे तब उसकी सही शक्ति गणना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए अपना इस प्रकार से कि कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। 3 तार स्टार सिस्टम में, 4 तार स्टार सिस्टम में, 3 तार डेल्टा सिस्टम में या 4 तार डेल्टा सिस्टम में। तो अपन को कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता है तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3 तार डेल्टा सिस्टम। यानी 3 वायर जो डेल्टा सिस्टम होता है उसके अंदर आपको उदासीन तार की आवश्यकता होगी।
39 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना देखें कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, यानी इसका रीड तुन गुना अपन देखते हैं तो 200, 380, 400, 415 व 440, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 415 वोल्टेज। आगे देखिए अपना कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो अपन को पता है फॉर्म फैक्टर होता है प्रभावी मान बटे औसत मान, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि एक आरएलसी श्रृंखला सर्किट की प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में जेड, बी, सी या डी, तो दिए गए ऑप्शन अनुसार अपना जो डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल साइन फिर एक्स सी का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करें और यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शाता है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। यानी 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें से 1 वाट में ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शा रहा है तो पावर फैक्टर होगा 0, 0.5 इकाई यूनिट या लेस देन और 0.5, यानी 0.5 से कम होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर जो 43 है इस प्रकार से कि एक 3 फेज एसी परिपथ में कालांतर कोण कितना होता है। यानी 3 फेज एसी सिस्टम में अपन को पता है तीनों जो भेज होते हैं उनके मध्य का कोण होता है 120 डिग्री। यही अगर सिंगल फेज में पूछा जाए तो यहाँ पे अपना 90 डिग्री राइट आंसर होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस स्थिति में रेजोनेंस आरएलसी सर्किट कहा जाता है। यानी कौन सा सिस्टम आरएलसी सर्किट होगा जहाँ पे एक्सएल का मान एक्ससी से बड़ा हो या एक्ससी का मान एक्सएल से बड़ा हो या दोनों का मान बराबर हो या आर का मान एक्सएल से बड़ा हो। तो रेजोनेंस की स्थिति होगी उसमें एक्सएल व एक्ससी दोनों ही मान आपस में बराबर होंगे। आगे देखिए अपना 45 नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का घूर्णन होता है, स्केलर, वेक्टर परिणाम, फेसर परिणाम या एल्जेब्रिक परिणाम। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फेसर परिणाम। इस तरीके से विद्यार्थियों आज का अपना ये नियमित असाइनमेंट का 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।